नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये घर पर है, गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायरमेंट पर अब आए हैं और आगे की ज़िंदगी के विषय में ये जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी इनकी कैसी रहेगी। व्यापार को लेके काफ़ी अच्छी इच्छा है और भाग्य में क्या चीज़ें दिख रही हैं इनको, कैसा भाग्य है इनका, उन सारे विषयों पर इनको जानना है और आगे कितना पैसा ये कमा पाएंगे वो भी इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सरकारी नौकरी में थे, सैन्य विभाग में थे। तो जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सैन्य विभाग में जाना चाहते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर बहुत ही अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी है जिसके संदर्भ में जहाँ तक ज़िंदगी पर पैसा कमाते ही हैं, अच्छे पद पर रहते ही हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है और बिल्कुल डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले इनके पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके तली का विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से इनके तली को देखा जाएगा। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो गजब की दिखने वाली भाग्य रेखा, ऐसी भाग्य रेखा जिसके भी हाथ पर वो पूरा पूरा ब्लेस्ड होते हैं, वो ईश्वर की कृपा रहती है उनके ऊपर और जहाँ तक कि जिंदगी पर पैसे वैसे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रहती। जबरदस्त भाग्य रेखा। पहले इस भाग्य रेखा को आप समझो, ये एकदम यहां से गई है, एकदम देखो, एकदम सुई की तरह पतली है, एकदम बहुत जबरदस्त यहां से गई है और एकदम सीधी जा रही है, मजेदार है और एकदम जिंदगी के लास्ट तक, मतलब भयानक। ये समझ लो एकदम सुई के समान पतली भाग्य रेखा, विजिबल भाग्य रेखा, मणिवन से चल के लगभग मणिवन से चल के शनि पर्वत तक जाती हुई भाग्य रेखा उच्चतम भाग्य रेखा के श्रेणी में आती है। और ऐसे भाग्य रेखा जिनके भी हाथ पर हो उनके लाइफ में पैसे की बिल्कुल दिक्कत नहीं रहती। ऐसी भाग्य रेखा जिनके भी हाथ पर हो उनके जिंदगी पर पैसे की बिल्कुल दिक्कत नहीं रहती। तो आज की वीडियो में ये बात आपने सीखा कि अगर आपके हाथ पर ऐसी भाग्य रेखा है तो जब तक आपकी जिंदगी रहेगी, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, जब तक आपकी जिंदगी रहेगी, धन की विशेषकर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी और धन को लेके ज़्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए तो एक बढ़िया दिखने वाली आपकी भाग्य रेखा के साथ ब्रांचेस, ये भी भाग्य रेखा को सपोर्ट करती है, पॉजिटिविटी है। यहां से भी देख लो, इस लाइन में बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं होती है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे तो भाग्य रेखा जितनी ज़्यादा ब्रांचेस ले उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, तो बहुत सुंदर भाग्य रेखा है। जिनके भी हाथ पर होगी ना फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो 100% कोई प्रॉब्लम नहीं, 100%। मतलब जिंदगी एकदम सुकून के साथ बीतती है, एकदम सुकून के साथ। और मैं तो कहता हूं ऐसी भाग्य रेखा हो तो आप प्रयास करो, जिंदगी पर सफलता मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। उसके बाद चलिए हम आगे विचार करते हैं। एक बढ़िया दिखने वाली आपकी सूर्य रेखा है जो कि बहुत जबरदस्त है, इंसान को मान सम्मान जिंदगी पर दिलाती है। एक बढ़िया आपके स्टार साइन है। स्टार साइन सूर्य रेखा पर बन जाए तो व्यक्ति काफी एक्यूरेट होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को लेके 100% एक्यूरेट होते हैं। उसके बाद देखो तो बढ़िया आपकी दिखने वाले एक से ज्यादा सूर्य रेखा, 100% अगर एक से ज्यादा सूर्य रेखा हो तो जातक जिंदगी पर बढ़िया काम करते हैं और एकदम एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। चलिए ये चीज आपने देख लिया, सूर्य रेखा बहुत अच्छी पॉजिटिविटी कमाल की थी और ये सब जितने लाइंस है ना, ये सब भी सूर्य रेखा के ब्रांच है। अगर आपको सूर्य पर्वत के आसपास खड़ी लाइंस दिख जाए तो ये समझ लो कि जातक जिंदगी पर पैसा कमाते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं। अगर सूर्य रेखा के पास खड़ी लाइन दिख जाए तो, क्योंकि ये एक्यूरेट होते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेके, तो पैसे कमाना तो तय है, एकदम तय है। लेकिन एक बात और है यहां पर कि अगर सूर्य रेखा पर आपको हॉरिजेंटल लाइन दिख जाए तो ये एक समस्या वाली बात हो जाती है, ये एक समस्या वाली बात हो जाती है। चलिए ये चीज आपने देख लिया।
अब मैं उसको नेगेटिविटी में विचार करूंगा, वो भी समझना बहुत जरूरी होता है। बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज होता है, ये सब तो पॉजिटिविटी है, 100% पॉजिटिविटी है। एक बहुत शानदार दिखने वाली मरकरी लाइन जो कि बहुत अच्छी है आपके हाथ पर, जो बिजनेस के योग को बताती है और आपको बिजनेस आगे चल के करना भी था। यहाँ से भी देखो एक बढ़िया मरकरी लाइन है, ये भी एक मरकरी लाइन है। और ये सब लाइंस जो है ना आपके भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली रेखाएं हैं, जो कि बड़ी स्पष्ट है। उसके बाद अगर आपके हाथ पर मैं देखो तो बढ़िया दिखने वाली आपकी जीवन रेखा है, जो कि बड़ी कमाल जीवन रेखा के रूप से संबोधित करना अनुचित नहीं होगा, जो कि बहुत बेमिसाल जीवन रेखा के रूप से संबोधित करना अनुचित नहीं होगा। इस जीवन रेखा पर समय समय पर प्रगति के योग और राहु रेखा बिल्कुल नहीं थी। मंगल रेखा हाथ पर अच्छी है, जिसको हम पुण्य पुण्य रेखा कहते हैं। जातक जिंदगी पर बढ़िया सफल होते हैं, आयु अच्छी होती है, दीर्घायु होती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो सारी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। उसके बाद थोड़ा बृहस्पति में एक स्क्वायर साइन बहुत अच्छा डेवलप नहीं कर पाते, उसके लिए मैं चर्चा तो करूंगा नहीं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। तो ऐसी पॉजिटिविटी हो तो मज़ेदार जिंदगी रहती है, और भाग्य रेखा को देख के तो दिल हमेशा ही प्रफुल्लित होता है। उसके बाद देखिए तो बढ़िया शुक्र है, बढ़िया आपका मंगल है, बढ़िया सैटर्न है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल और आपका चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। तो ये दर्शाती है कि जातक की ज़िंदगी पर राजयोग का फल है, मतलब जातक की ज़िंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, कंफर्ट ज़िंदगी पर बहुत शानदार रहता है। चूंकि आपकी राजयोग कारक हथेली है, गद्देदार अवस्था है, तो ये आपकी ज़िंदगी पर कंफर्ट को 1000% दर्शाता है, 1000%। जहां पर से अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे हो, लाइंस आपके हाथ पर अच्छे हो, तो जिंदगी बड़ी मधुरता, बड़ी स्पष्टता, बड़ी गहराई के साथ बीतती है, और जिंदगी पर विशेष कोई दिक्कत नहीं रहता। ये तो बड़ा स्पष्ट है, ये हर जगह प्रूव चीज है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो चलिए, ये चीज आपने देख लिया, समझ लिया। अभी और चीज़ों पर हम विचार करते हैं और गहराई के साथ चीज़ों को और समझाने का मैं प्रयास भी करूंगा इस वीडियो के माध्यम से पूर्णतः। तो सबसे पहले अब हम नेगेटिविटी को देखेंगे। नेगेटिविटी को देखना बहुत जरूरी है, और इनके हाथ से एक बहुत बड़ा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत बड़ी चीज़ का मैं आपको परिचय देने वाला हूं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। अब देखो, इनके हाथ पर बहुत लोगों के मन में ये दुविधाएं होंगे कि ये देखो गुरुजी, इनके हाथ पर मस्तिष्क रेखा टूटी है, इसका विशेषकर क्या अर्थ आएगा जिंदगी पर। तो जिस भी जातक के मस्तिष्क रेखा टूटी हो, तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति के एक मानसिक तनाव के योग बनते हैं। लेकिन मैं अपने वीडियोस में कहता हूं, अगर कोई टूटी हुई रेखा है जो यहां पर से ऐसे आके जुड़ गई, और एक और रेखा आके यहां पर से जुड़ गई, मतलब ये टूटी हुई ना रही बेसिकली, तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आते। हाँ, हल्की फल्की साइड इफेक्ट आती है, जैसे मान लो कि जातक का दिमाग थोड़ा अशांत रह सकता है, उस पीरियड में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है, मन में नाना प्रकार की अशांति चल सकती है, वो नॉर्मल है। किसी केसेस में ये होता है, किसी केसेस में नहीं भी होता है। अब दिक्कत कब होता है, जब आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर आ जाए ऐसे, और एक मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल जाए, इस बीच में अगर गैप हो जाए, तो ये ज़्यादा तकलीफदेह अवस्था हो जाती है, ये ज़्यादा तकलीफदेह अवस्था हो जाती है। तो इस केस में थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, नहीं तो विशेष कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर से इनकी मस्तिष्क रेखा ने एक ऐसे लाइन लिया, फिर यहाँ पर से ऐसे लाइन लेकर कवरअप कर लिया। चूंकि इस नेगेटिविटी को मुझे बताना था, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में भ्रम और दुविधाएं चलती हैं इस केस में कि मेरी मस्तिष्क रेखा टूटी है, मेरी ज़िंदगी पर कैसा फल आएगा, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चलेगी, मेरी ज़िंदगी पर समस्याएं आ जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अगर ऐसी अवस्था होगी तो कोई समस्याएं नहीं आएंगी। एक नहीं, हजार हजार हाथ देखा है मैंने, कोई विशेष दिक्कत नहीं होता। नेगेटिविटी को मन में लेके चलो ही मत। नेगेटिविटी जितना मन में रखोगे, उतनी ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित रहोगे, उतनी ज़्यादा परेशानी आपको परेशान करती रहेगी, उतनी ज़्यादा मन में नेगेटिविटी आपको परेशान करती रहेगी। ये बड़ा कॉमन चीज़ होता है किसी के भी हाथ पर, तो इस बात को कंसीडर आप ज़रूर से कर लें। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अभी आगे और चीज़ों पर हम विचार करते हैं। नेगेटिविटी जैसे इनके बृहस्पति दबाव में है, तो ये इंसान को थोड़ा सा उच्च पद प्राप्ति में समस्याओं को इंडिकेट करती है। तो इसका उपाय तो निहायत ही ज़रूरी है आप करें। मैं इसका उपाय का डिस्कशन आपसे कर लूँगा। इस केस में कुंडली में कहाँ बृहस्पति बैठा है, क्यों ये दबाव लिए हुए कंडीशंस में, क्यों क्या इसकी कैसी अवस्था है। कभी कभी कुछ दोष की वजह से भी ऐसा हो जाता है, ग्रहण दोष की वजह से भी ऐसा हो जाता है, काल सर्प दोष की वजह से भी ऐसा हो जाता है, कुछ गलत दृष्टि पड़ने से भी ऐसा हो जाता है। तो उस चीज़ को देख के समझ के इसका निवारण करना होता है। तो बृहस्पति का उपाय करना बहुत जरूरी है। एक ही नेगेटिविटी आपके हाथ पर है, आप जो आगे व्यापार के लिए आपके मन में क्वेश्चंस है मेरे प्रति, मतलब मेरे लिए जो क्वेश्चंस थे आपके मन में कि गुरुजी मुझे ये बताइए आगे व्यापार करने की क्या स्थिति दिख रही है आपको हाथ पर, आगे मैं व्यापार कैसा कर सकता हूँ, व्यापार में क्या गहराई है, क्या स्पष्टता है, तो वो चीज़ें आपकी बृहस्पति मुझे बता रही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जिंदगी पर आ सकती है व्यापारिक संदर्भ में,
क्योंकि बृहस्पति कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतों को इंडिकेट करता है। जातक अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा नहीं सकते, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, जातक के मन में नाना प्रकार की दुविधाएं, कुछ असमंजस की स्थिति भी चलती है, कोई अपने धोखे दे के चले जाते हैं, रिकॉग्नाइज कम किया जाता है, जिस प्रकार के सम्मान की उम्मीद रखते हैं वो कम आता है, तो इसका उपाय करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद कोई खासा नेगेटिविटी आपके हाथ पर तो मुझे दिखी नहीं, यही एक थी, बाकी ये थी। हाँ, थोड़ी हॉरिजॉन्टल लाइंस थोड़ी पर जरूर थी, इंसान के डिस्ट्रैक्शंस, इंसान के कन्फ्यूजन्स, आप कोई काम करने जाओगे तो थोड़ा अवरोध, इस चीज़ को ये इंडिकेट जरूर कर देती है। तो इस चीज़ को केयर करेंगे तो बाकी विशेष दिक्कत भी आपके हाथ पर मुझे तो नहीं दिख रहा। इस चीज़ को केयर करने के बाद बाकी कोई विशेष दिक्कत भी मुझे आपके हाथ पर नहीं दिख रहा, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अभी और देखते हैं क्या है नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी में जो छोटी बड़ी है उसको मैं जब वीडियो को डील करूंगा तो उसको समझा दूंगा। आप बेशक इस चीज़ को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, बूझ पाएंगे, और आप इसके लिए कुछ उपाय भी कर पाएंगे जो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर दूंगा। अब इनके प्रश्न थे, गुरु जी व्यापार में क्या सफलता की योग है, व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या चीज़ें आपको मेरे हथेली पर दिख रही है। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको एक बहुत ही स्पष्ट बुद्ध रेखा है, जिसको व्यापार की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा, पैसे की रेखा, बुद्धि की रेखा कहते हैं। और एक यहाँ से भी एक देखो तो प्रिया बुद्ध रेखा के ब्रांचेस है, जो एक मनी ट्रायंगल को ये इंडिकेट तो कर ही रही थी, जातक की जिंदगी पर पैसा आता है, एक से ज़्यादा मनी ट्रायंगल है तो डेफिनेटली आप व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार में आपको धनलाभ के योग भी आपके लिए मुझे बता रही है, चूंकि बृहस्पति का दबाव लिया हुआ अवस्था अगर हाथ पर हो तो इसका रेमेडी कर लेना चाहिए, नहीं तो विशेषकर इसके रिगार्डिंग दिक्कत नहीं होता, नहीं तो विशेषकर इसके रिगार्डिंग दिक्कत नहीं होता। अगर बृहस्पति का उपाय कर लेंगे तो व्यापार में ज़्यादा गहराई के साथ आप उतर पाएंगे, ज़्यादा कमा पाएंगे, ज़्यादा धनलाभ कर पाएंगे। ये आपकी हथेली मुझे बता रही है बड़ी स्पष्ट तरीके से। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैसी कोई चिंता की बात तो है नहीं। अगर आप बृहस्पति का उपाय कर लेते तो ज़्यादा तरक्की ज़िंदगी पर कर पाएंगे। बात तो यही होती है ना कि अगर आप अपने नेगेटिविटी पर ध्यान देते हैं और उसका सही समय पर रेमेडी कर लेते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है, फिर तो ज़िंदगी पर तरक्की आनी ही है। ये तो तय तमन्ना वाली बात है। तो बस मैं उसी नेगेटिविटी का प्रचार कर रहा हूँ कि आप उसके लिए ज़रूर एक बार कंसिडर करें, इस बात को ज़रूर एक बार कंसिडर करें। ये ज़रूरी हो जाता है, बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो अभी इनके और क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। अभी तक तो चलो ज़िंदगी ठीक ही चली है। मैं तो आपको एक वर्ड और कह रहा हूँ, आश्वस्त भी कर रहा हूँ कि ज़िंदगी आपकी बड़ी अच्छी है। ज़िंदगी को लेकर ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता तो है नहीं मेरी समझ से, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। और जिस भी जातक के हाथ पर भाग्य रेखा अच्छी होती है फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात होती है। फिर तो कहना ही क्या कि आप भाग्यशाली व्यक्ति है, भाग्य के धनी व्यक्ति है, फिर तो एकदम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी और चीज़ों को हम गहराई के साथ बताते हैं आपको, और भी क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है। तो सबसे पहले अगर मैं विचार कर लूँ जीवन रेखा से, तो काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के रहे हैं आप, लेकिन हाँ बातें सुनते भी है, समझते भी हैं। प्रोग्रेस लाइन अच्छी है आपके हाथ पर बचपन से, चलो ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल्स तो रहता है। ये दबाव मतलब स्ट्रगल एक वर्ड में, एक यवा आकृति थी। तो 11 वर्ष से लेके आपके तकरीबन 15 वर्ष की आयु तक दिक्कतें, उसके बाद जीवन रेखा ठीक थी, बहुत जल्दी जॉब में आ गए तकरीबन 18 वर्ष की आयु से, 18-19 वर्ष की आयु से। उसके बाद देखो तो एक बढ़िया प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर है, जो कि आपकी 22वें वर्ष में एक तरक्की को इंडिकेट कर रही है ज़िंदगी पर। फिर जीवन रेखा ठीक थी, एक तरक्की 27वें वर्ष की आयु में थी, फिर जीवन रेखा ठीक थी, एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर 27, ये मान लो। ये यहां पर से देखो प्रोग्रेस लाइन है, तो यहां पर से ये 33वें साढ़े के आसपास एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर, फिर जीवन रेखा ठीक है, एक तरक्की आपकी 38वें वर्ष के आसपास है, फिर जीवन रेखा ठीक है, एक आपके 42वें वर्ष में तरक्की है, फिर एक आपके 44वें में, फिर एक 46वें साढ़े के आसपास है। फिर लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, और ये स्मूथनेस आपकी ज़िंदगी पर चल रही है 60 तक। 60 के बाद भी अगर मैं देखूं तो ये लाइफ लाइन का कार्य तो कर ही लेगी, और यहाँ पर से एक लाइफ लाइन को और कवर अप करने के लिए रेखा जरूर बनी है। तो हालांकि आयु दीर्घायु, और हम नेगेटिव क्यों रहें, हमें नेगेटिव रहने का कोई मतलब नहीं बनता। और आपके हाथ पर कोई राहु रेखा तो है नहीं, तो एक बहुत खुशी की बात है। तो जातक जो भी करते हैं उसमें गहराई रहती है, और जातक एक मुकाम पर जरूर अपनी ज़िंदगी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि राहु रेखा नहीं है, विशेषकर नेगेटिविटी नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर से दिखा दूं तो एक बढ़िया दिखने वाली आपकी मंगल रेखा, एक से ज़्यादा मंगल रेखा। तो मंगल रेखा ये डेफिनेट रूप से दर्शाती है कि जातक जिंदगी पर पैसा कमाते हैं, जातक जिंदगी पर पैसा कमाते हैं। ये तो आपने देख लिया
और ये बड़ा स्पष्ट मुझे आपके लिए दिखा रही है, एकदम स्पष्ट। और ये तो एक एनर्जी को दर्शा ही रही है ज़िंदगी पर, ये तो एक एनर्जी को दर्शा ही रही है, इसमें तो एनर्जी है ही है ना, एनर्जी की तो बात ही नहीं है। एनर्जी तो बहुत ज़बरदस्त मुझे दिख रही है आपके हथेली पर, ये तो बहुत कन्फर्म है, बहुत कन्फर्म है। अभी चलिए हम आगे विचार करते हैं। अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आगे स्क्वायरस पाम मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते हैं, जातक बहुत आगे बढ़ते अपनी ज़िंदगी पर। सारे ही प्लैनेट्स में लगभग लगभग स्ट्रेंथ है, तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। जातक के ज़िंदगी पर एक कंफर्ट रहता है और बहुत ज़बरदस्त कंफर्ट रहता है, क्योंकि स्क्वायरस पाम है। इंसान मेहनती तो होते ही होते हैं, ना मेहनत की तो बात ही नहीं है, ज़बरदस्त मेहनती होते हैं, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है। और साथ ही साथ जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, गद्देदार अवस्था भी आपके हाथ पर है, तो ये राजयोग कारक हथेली को तो दर्शा ही रही है। प्लैनेट्स लगभग लगभग स्ट्रेंथ में 70% राजयोग का फल है, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो तो धन लाभ जिंदगी पर हो ही जाता है। और स्ट्रांग इच्छा शक्ति, 2 लाइन्स आपके हाथ पर है, तो ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो भी ज़िंदगी पर करेंगे अपने दम पर करेंगे और खासा तरक्की करते हैं लाइफ में। आपकी ज़िंदगी पर ये लाइन्स बनी है, डिज़ायर्स को इंडिकेट करते हैं, व्यक्ति महत्वाकांक्षी है। और यहाँ पर से देखो स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग थंब का व्यक्तित्व आपके व्यक्तित्व का परिचय कराता है, जो कि आपकी हथेली मुझे बता रही है। लेकिन थंब कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो जातक कभी कभार लिबरल भी हो जाते हैं, मतलब कभी कभार उतना स्ट्रिक्ट नहीं भी रहता, और उचित भी है, उचित भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो थंब वैसा ठीक ठाक है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने से इंसान लचीले स्वभाव के होते हैं और ज़्यादा बोलना और ज़्यादा लड़ाई वड़ाई करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना पसंद नहीं करते। बढ़िया थंब है, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार। ये लाइंस आपके हाथ पर देख लो, ये इंसान की अच्छाई का परिचय कराती है। जातक दिल से बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति फिंगर बड़ी ये छोटी इंसान, थोड़ा ईगो वाली प्रॉब्लम्स है, मतलब या फिर लीडरशिप क्वालिटी कह लो। ये टेंड करिए धार्मिक आस्था अच्छी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, अपनी बातों को समझा पाना, दूसरे के समक्ष रख पाना, ये वाली क्वालिटी आपके अंदर तो जरूर अवस्थित है। फिंगर छोटे हैं पाम के कंपैरिजन में, तो जातक जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर से दबाव है, तो इसका उपाय तो 1000% आपको करना चाहिए, तो बहुत जरूरी है। फिर देखिए यहाँ पर से देख लो, कुछ आपके परोपकारी लाइन से जातक सेवा भावी हैं, सबकी मदद करते हैं। स्क्वायर डेवलप कर रहा है, पूरा बना नहीं है अभी। वैसे बृहस्पति ठीक ठाक है एक एज के बाद, लेकिन फिर भी इसका रेमेडी करना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो तो मैं आपको पर्सनली ज़रूर से बता दूंगा, वो बहुत ज़रूरी भी आपके लिए। फिर आप और सम्मान को ज़िंदगी पर पा पाएंगे। ऐसे ठीक है आगे के बृहस्पति भी माइंड रेखा ठीक है, एक फ्लक्चुएशंस आपके 36 से 40 के बीच में थे, उसके बाद तो दिक्कत भी नहीं था। जैसा अभी आपके 45 वर्ष की आयु, वो समय आप गुजार चुके हैं। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है 1000%। बाकी यहाँ पर से देख लो तो बढ़िया आपकी बढ़िया हृदय रेखा है, प्रोग्रेस लाइन। हृदय रेखा पर ये लाइंस को मैंने प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, ये प्रोग्रेस लाइन नहीं, ये इमोशंस के परिचय कराते हैं। बाकी हृदय रेखा विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को डेफिनेट रूप से दूर कर रही है। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। बाकी यहाँ से भी देखो बढ़िया आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, जो कि जिंदगी के लास्ट तक है, मतलब भाग्य का फल आपको मिल रहा है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान बहुत समझदार, बेसिक नॉलेज अच्छी होती है, इवन ज़बरदस्त होती है बेसिक नॉलेज। और उसके बाद अगर मैं आपकी हथेली पर दिखाऊं तो यहाँ पर से देखो बढ़िया लाइन्स है जो सूर्य रेखा का परिचय कराते हैं। ये भी देखो बढ़िया सूर्य रेखा, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो। स्टार जरूर बन रहा है, एक्यूरेसी को दर्शाते हैं। यहाँ से भी देखो प्रॉपर्टी बनाने के योग है। ऐसे आपके 40वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टी बनने के योग थे, ये 36 वर्ष के बाद ही फलित हो जाते हैं, चूंकि मंगल अच्छा है। स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं। बाकी ये भी देखो आपकी कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग को बता रही है, मतलब कभी कभार कन्फ्यूजन होता है। बाकी सूर्य और बुध आपका बहुत जबरदस्त है, इंसान बहुत बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी से आगे बढ़ते हैं, एनर्जी से कार्य करते हैं जिंदगी पर। फिर देखो चंद्रमा बहुत बढ़िया है। ये कुछ लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही, यात्राएं जिंदगी पर होती है। यहाँ से भी देख लो कुछ आपके यात्रा के लाइन जिंदगी पर थे। चंद्र पर लाइन्स है तो धन लाभ आप कमाते हैं लिक्विड से। लिक्विड का कार्य कर लो, पानी का कार्य कर लो, दूध दही का कार्य कर लो, इसमें सफलता मिलेगी। फिर देखो एक जबरदस्त आपकी मरकरी लाइन जो मनी ट्रायंगल को बता रही है, एक और मरकरी लाइन है जो कि आपकी मनी ट्रायंगल को बना रही है। वैसे भाग्य रेखा अद्भुत है,
ट्राइंगल्स के साथ है तो भाग्य का अच्छा फल, और 36 वर्ष के बाद अभी भाग्य रेखा अच्छी है, 40 वर्ष के बाद कमाल की है, तो भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप, पैसा जिंदगी पर आता रहेगा। फिर देखिए जबरदस्त जीवन रेखा, मंगल रेखा भी बड़ी कमाल है, इंसान दीर्घायु तो होते हैं फिर भी स्वास्थ्य का केयर करना, शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, लग्जरी सुख के लाइन्स, थोड़े स्ट्रेसफुल जिंदगी रहती है। बाकी यहाँ पर से देखो मंगल रेखा का ब्रांच बढ़िया है, कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा चिंता तो करते हैं बट पराक्रमी है तो वैसा कुछ टेंशन लेते भी नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।